अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली। जंतर मंतर जो है दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में क्रिकेट टीम की तरह ही 11 खिलाड़ी ही होते हैं। आंसर हो जाएगा 11। प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? जैसे कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, उसी तरह नील नदी के किनारे भी मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। उत्तर है मिस्र सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर है गया। गया एक शहर है बिहार का। तो बिहार में ही गया, बिहार के गया शहर में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है महाकवि कालिदास। इन्हीं ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला को लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? इसका आंसर है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। मतलब एक ही साइड में सूर्य होता है, एक ही साइड में चंद्रमा होता है, उस कंडीशन में ज्वार सबसे ऊंचा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? इसका उत्तर है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। मतलब जो नेशनल हाईवे होते हैं वो व्यापार केंद्रों से होकर के गुजरते हैं और राज्य की राजधानियों से होकर के गुजरते हैं। मतलब इन्हीं सबको जोड़ के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है नासिक। नासिक शहर में अंगूरों का पैदावार जो है बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, कोयना बांध कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? इससे पहले हम जान लेते हैं कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल में धान आता है, मक्का आता है, तो ये सब बोए जाते हैं जून जुलाई में। जैसे ही बरसात का मौसम आता है इनकी बुआई होती है। तो इसका आंसर है नवंबर के प्रारंभ में। मतलब अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के प्रारंभ में हम धान की कटाई करते हैं। तो ये खरीफ फसल है, उनकी कटाई जो है नवंबर के प्रारंभ में ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर कौन सा सेल है? सेल मतलब होता है पत्थर या चट्टान। तो इसका उत्तर है कायांतरित सेल। सेल यानी कि पत्थर कई प्रकार के होते हैं, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, है ना। तो उसमें से संगमरमर जो है कायांतरित सेल है। प्रश्न है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये सार्क देश का एक समूह होता है। मतलब साउथ एशिया में जितने भी देश हैं वो इस समूह से जुड़े हुए हैं। उसमें हमारा भारत भी शामिल है ना। भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और कई देश हैं, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी?
तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये हम बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है सन 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? मतलब किस शासक के शासनकाल के दौरान जो मराठा शासन है वो सर्वोच्च शिखर पर थी, ये बताना है। तो इसका आंसर है बालाजी बाजीराव। ये जब वहाँ के शासक थे, मराठों का जब शासक थे, उस समय उनकी सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर पर थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है महात्मा फुले ने की थी। उसी प्रकार आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? मतलब भारत के जितने भी समुद्र तट हैं उनकी लंबाई को पूछा है, जो कि अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक को जाता है। अरब सागर में जैसे कि गुजरात का तट है, वहाँ से महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो उसकी कुल लंबाई पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी साउथ इंडिया का एक नदी है जो दक्षिण भारत में बहती है ना, वहीं उसका उद्गम स्थल भी है। तो ये किसके समीप है? इसका उत्तर है महाबालेश्वर। ठीक है, महाबालेश्वर के समीप से ही कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? इसका आंसर है 15 डिग्री देशांतर। मतलब 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। जब एक राउंड मारती है पृथ्वी तब वो 360 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, तो 24 घंटा होते हैं एक दिन में, तो उसमें से 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका आंसर है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। मतलब सूर्य एक साइड में, चंद्रमा एक साइड में और बीच में होता है पृथ्वी, तब उस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मतलब भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ब्रिटिश के शासनकाल में ही हुआ था। तो किन स्थानों के बीच चली थी? तो इसका आंसर है मुंबई से ठाणे के बीच, और वो डेट था 16 अप्रैल 1853। उसी दिन पहली बार भारत में ट्रेन चली थी मुंबई से लेकर के ठाणे तक। ठीक है, मात्र 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, और इस सफ़र को तय करने में ट्रेन को 1.25 घंटे का समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? मतलब सैनिकों को युद्ध में जो पराक्रम दिखाते हैं उनके लिए मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर है परमवीर चक्र। ये सैनिकों को मिलने वाला जो है सर्वोच्च सम्मान होता है, जो युद्ध में साहस का प्रदर्शन करने पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर है एशिया। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा होता है एशिया और सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।